हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते। फिर से एक बार आजादी सभा में अब हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से उसका स्वर्गीय भंडार का हर एक उत्तम पदार्थ आपका जीवन में उतर आने के लिए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते यूट्यूब के माध्यम से जो भी लोग इस समय वचन को सुन रहे, उस परमेश्वर का अभिषेक से जो बढ़ रहे, यीशु मसीह में जो बढ़ रहे, उन एक लोगों के लिए, और आज जो पहली बार वचन सुन रहे उन एक लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को अपने जीवन में आपने बहुताई से महसूस किया है और यीशु मसीह का उस प्रेम, उस भलाई को अपने जीवन में उतरते हुए आपने अनुभव किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहला प्रार्थना के द्वारा उस महान परमेश्वर को समर्पित कर कर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि वो जो चाहता है वो कार्य हमारा जीवन में हो और हम उसके महिमा के द्वारा आगे बढ़ने लगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। दयावान परमेश्वर, हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन का अधीनता में आते हैं। प्रभु जी, आप दयालु है, कृपालु है। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में प्रभु जी हमें सामर्थ्य देकर चलाने वाला परमेश्वर है। आपका इच्छा हमारा जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जो भी प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे, उन हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते, उनके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते, तो नियंत्रण में लेना प्रभु जी। मेरे मुख आपके मुख बनने दो प्रभु जी। जो भी शब्द आप मेरे द्वारा बताया जाएगा प्रभु जी, आप उसमें सामर्थ को लेके आना, छुटकारा को लेके आना, चंगाई को लेके आना प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारा जीवन में पूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं आप हमारा मध्य में है और आपकी कार्य हमारा जीवन में होते हुए हम विश्वास के द्वारा अनुभव कर रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, और एक चीज का नियंत्रण लीजिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, जो आप चाहते हैं वो होने दो, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आप सोचते होंगे हमेशा दया भाई एक बात को पूछते हैं, कितने लोग आनंदित है करके। मैं इसीलिए पूछता हूं क्योंकि आनंद को चुराने वाला दुनिया में बहुत है, आनंद को देने वाला एक ही है, वह हमारा यीशु मसीह। अगर आपका आनंद आपका जीवन से किसी ने चुराया है तो भी आप हिम्मत मत हारिएगा, आनंद को देने वाला यीशु मसीह आज आपका घर में आने वाला है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन है भजन संगीता 41 अध्याय का 3 से आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कितना प्रेम करता है। जो लोग यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकता है, वो बिछाने से उठ नहीं सकता है, यीशु मसीह को जानते नहीं है, यीशु मसीह उनके पास जाता है, उन्हें उस बिछाने से उठाता है और उनको मरम्मत करता है और उनको पूरी तरह चंगा कर कर खड़ा करता है। हालेलुया। कई बार डॉक्टर लोग, वैद्य लोग ठीक नहीं कर पाते हैं अपनी दवाई के द्वारा, अपने इलाज के द्वारा, तो भी जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो ठीक करता है, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है, निर्माण करता है, उसको मालूम है कौन सा चीज कहां पर है, वो अच्छी रीति से निर्माण करते हैं। आइए हम देखेंगे भजन संगीता 41 अध्याय का 3 और 4। वचन का शीर्षक है गिरे हुए परिस्थिति से वो उठाता है। बोलिएगा, गिरे हुए परिस्थिति से वो उठाता है। भजन संहिता अध्याय 41 वचन 3 और 4। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, ऐ यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। यहां पर भजनकार कहता है जो राजा
दावीद है वो भजन कीर्तन में लिखता है, तो यहां पर इस तरह लिखा है, बहुत अच्छी रीति से पढ़ा बहन ने, जब वो व्याधि के मारे कहां पर पड़ा होगा, शाय पर, यानी कि वो बिछौने पर भी रहेगा तो भी तू उसको उठाएगा। और आगे लिखा है तू रोगों में उसका पूरी बिछौने से उलट कर उसको तू खड़ा करेगा। अभी यहां पर समझने के लिए बहुत सी बातें, देखिए एक बीमारी आ जाता है जो आदमी हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ता है, एक बीमारी आ जाती है जनरेशन से जो आता है वो कभी जीवन में सफलता को ही नहीं पाता है, एक बीमारी ऐसा हो जाते लोगों से भरोसा करना छोड़ देते हैं, कुछ बीमारी ऐसे हो जाते हैं जो एक साथ होने के बावजूद भी अकेलेपन में जीते हैं, एक बीमारी इस तरह हो जाते हैं जो किसी पर भी कभी भरोसा नहीं करते हैं, और इस तरह का भी बीमारी हो जाते हैं लोगों का मन में, वो ये है कभी किसी पर किसी भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर राजा दावीद कहता है जब वो व्याधि के मारे शाय पर पड़ा हो, यानी कि खाली बिछोने का ही नहीं पड़ता, वो व्याधि उसके मन में भरा हुआ रहेगा या उसके जीवन में भरा हुआ रहेगा, वो किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको चंगा करता है, यीशु मसीह उसको छुड़ाता है, यीशु मसीह उसको बचाता है, यीशु मसीह उसको चंगा करता है करके। मेरे प्रियजनों, आज यीशु मसीह आपके पास वचन के सामर्थ्य के द्वारा आ रहा है। आप कौन सा बिछौने में हैं, आप कौन सा व्याधि में हैं, आप मन में या विचारों में या जीवन में या किसी तरीके का बीमारी में आप बसे हो, या आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चलता है, लाखों रुपए खर्चे वाला बीमारी है, या कोर्ट केस का बीमारी है, तरह तरह का समस्या क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से आपको उठाकर चलाएगा, वो आज से बाहर लेके आएगा और आपका जीवन में एक अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करेगा। लेकिन यहां पे एक बात है, हम अच्छी रीति से देख सकते हैं, तीसरे वचन में इस तरह लिखा है, जब वो व्याधि के मारे शाय पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। यहां पर संभालने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो संभालेगा, वो उसको सुरक्षा देगा, वो मृत्यु का घड़ी में बिछाने में क्यों ना हो, या वो किसी भी हालत में, किसी भी बंधन में, किसी भी जंजीरों में फंसाए क्यों ना हो, यहोवा परमेश्वर उसे संभालेगा। हालेलुया। उधर से या इधर से, पूरब या पश्चिम से नहीं, वो स्वर्ग से आता है। हमारा जो चंगाई है वो यीशु मसीह की ओर से आता है, हमारा जो स्वस्थता है वो यीशु मसीह की ओर से आता है। इसीलिए कहते हैं पूरब और पश्चिम जितना दूर है, हमारे पाप को उससे भी ज्यादा दूर लेके जाके फेंकता है। धरती से अंबर जितना ऊंचा है, उससे ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर आपके पास आएगा, आपको छुड़ाएगा और आपको संभालेगा। चौथी वचन में इस तरह लिखा है, मैंने कहा ये यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरा विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। देखिए पहले बात ये, वो बातों को सुनने लगा, समझने लगा, परमेश्वर का करीब आने लगा। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ा मेरे पाप ने मुझे रोक के रखा है, मेरे खड़वाट ने मुझे रोक के रखा है, मेरा अविश्वासपन ने मुझे रोक के रखा है, मेरा जो घमंड ने मुझे रोक के रखा है, मेरा बर्ताव ने उस बात को रोक के रखा है, तब वो समझ में आया, वो प्रभु से कहने लगा, मैंने कहा ये यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैं तेरा विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। सच्चाई यहां पर है, जब तक मैं हूं
तब तक हम अच्छी चीजों को कभी देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक मैं से हम जब बाहर आ जाते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भरोसा करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पास आकर अपने आप को नम्र बनाते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को उसकी अधीनता में समर्पण करते हैं और उससे विनती करते हैं, हे प्रभु जी, मैं एक पापी है, जो दयालु परमेश्वर है, संसार को आपने बनाया प्रभु जी, आप इस समय अपने लहू के सामर्थ्य से अब तक जो भी पाप मैंने किया है प्रभु जी तेरे विरुद्ध, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे बचा, तू मुझे नई जिंदगी दे। वो परमेश्वर नई जिंदगी देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है नए नियम में जो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं, वो व्यक्ति 38 साल से बीमारी में था। वो बेथेस्दा का कुंड का इधर हो सकता है किसी ने उसको उठाकर लेके आके रखा होगा। जब भी स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है, वो कुंड की ओर जाना चाहता है, लेकिन वो जाने से पहला और लोग उस कुंड की ओर जाते हैं। तो उसका वजह से वो आदमी को जो विश्वास है, दूसरों का जो चंगाई को देखता है, दूसरों को जो छुटकारों को देखता है, हो सकता है उसका विश्वास निराशपन होगा, लेकिन एक आशा था, एक ना एक दिन मैं वहां पर जाऊंगा। वो जब भी उस जगह पे जाना चाहता है, उससे पहला कोई और चले जाता है। मेरे प्रियजन, आपका सफलता होते होते कभी कभी आप सफलता से रुके होंगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, कई समय तक आप वेट किए रहेंगे, कई समय तक आप आशा लगा के बैठा होगा। हो सकता है आपका आशा टूटने वाले में ही होगा, लेकिन इस समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरा आशा टूटेगा नहीं, परंतु तेरा आशा, तेरा इच्छा यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा। हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 5 और 6, उसके बाद 8 और 9, फिर 14 वचन को हम देखेंगे। पहला 5 और 6, फिर 8 और 9 वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 5 और 6। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति यीशु के पास जा नहीं सका, वो व्यक्ति यीशु से जाके विनती नहीं कर पाया, इसलिए स्वयं यीशु मसीह वहां पर आया, उस व्यक्ति को देखा। यीशु ने महसूस किया ये व्यक्ति कई समय से उस बिछौने पर है, कई समय से उस व्याधि में फंसा हुआ है, और यीशु उसके पास जाकर उसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, मैं कई साल से मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं उधर पहुंचने से पहला कोई और पहुंच जाता है। हालेलुया। यहां पर आप देखिए, हो सकता है आपका विश्वास की कमी की वजह से एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसके वजह से आपसे पहला कोई और जाता है, किसी और उद्धार पाते हैं, कोई और चंगाई पाते, कोई और सफलता पाते, बड़े बड़े आदमी बनते हैं, हर एक चीजों में उन्नति को पाते हैं। आप देखते रहते हो, लेकिन आप अपने जीवन में कभी उन्नति को नहीं पाया, आप उसी जगह पे हैं। आपको लगता होगा शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है, शायद मैं ऐसे ही मरूंगा, हो सकता है मेरा ये अंतिम घड़ी होगा, हो सकता है मैं जो कुछ भी किया मेरे को पर परमेश्वर का आशीष मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस तरह सोचते होंगे, लेकिन वो कहते हैं मैं जाने से पहले कोई और जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, इस समय आपको यीशु मसीह स्वयं उस बिस्तर से उठाने के लिए आया है, स्वयं यीशु मसीह उस परिस्थिति से निकलने के लिए आया है। वो कहता है 8 और 9 वचन में इस तरह कहता है, अपनी बिछौने को उठा और चल। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 और 9। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया
और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का शब्द उस व्यक्ति सुना, उसका जोड़ों में सामर्थ्य आने लगा, बल को प्राप्त किया, और जिस काट जो 38 साल से उस व्यक्ति को संभाल रहा था, उस आदमी का वजन को उठा के वो काट बैठा था, वो आदमी जैसे यीशु मसीह का शब्द सुना, यीशु मसीह ने चंगाई उसको दिया, जैसे उठने के लिए कहा, नेक्स्ट अगले सेकंड वो आदमी बिस्तर से उठा, अपने बिछौनों को उठा के लेके चलने लगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जो टेंशन है, आपका जो निराशा है, आपका जो कड़वापन है, आपका जो ईर्ष्या है, वो आप नहीं निकाल सकते, आप उठा नहीं सकते, लेकिन जब यीशु मसीह आता है, आप उसको उठा के फेंक सकता है और आप आजादी में चल सकते हैं। वचन के तहत जब यीशु मसीह आया, अपने बिछौने के उठाने को कहा, उसी वक्त वो व्यक्ति उस खाट से उठ के चलने लगा। हालेलुया। आपका जीवन में यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है, आपका जीवन में यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है, आपका जीवन में यीशु मसीह स्वतंत्रता को लेके आना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। क्या आप उस चंगाई को पाना चाहते हो, उस छुटकारा को पाना चाहते हो? बी रेडी, अपने आप को तैयार कीजिए। यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। हो सकते जन्म से लेकर अब तक आपका जीवन में आपने कोई खुशियों को नहीं देखा होगा, आंसुओं का जिंदगी होएगा, आपका दबाव का जिंदगी होएगा, कोई लाभ नहीं होएगा, कोई सफलता नहीं होएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जब आता है, सफलता ही सफलता होता है। लेकिन हमने भजन संहिता 41 अध्याय का 4 वचन में, जैसे वो व्यक्ति कहता है, ये परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और मैं एक पापी हूं, जैसे वो जान गया, वो वहां पर सच्चा पश्चाताप को करने लगा, वो गिड़गिड़ाया उस परमेश्वर से, वो दयालु परमेश्वर से, करुणामय परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, इस बंधन से मुझे छुड़ा, इस पाप से मुझे आजाद कर, इस बीमारी से मुझे आजाद कर। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, जब तक हम क्षमा नहीं मांगते हैं, हम छुटकारे को नहीं पाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करने वाले लोगों को, क्षमा मांगने वाले लोगों को वो हमेशा चंगा करता है, हमेशा स्वतंत्र करता है, हमेशा बचाता है, नई जिंदगी देता है। चाहे वो मरे हुए परिस्थिति में भी क्यों ना हो, वचन कहता है उनका बिछौने से वो उठाता है, वो जिंदगी देता है। ये जो व्यक्ति था, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का आगे अंक पढ़ते तो 38 साल 38 ईयर, मेरे प्रियजनों, जिंदगी की अर्धा आयु खत्म हो गया वहां पर उसका। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, उस दिन से उसके लिए एक नई जिंदगी शुरुआत हो गया। हो सकता है उसका बीबी बच्चे उसको छोड़कर गए रहेंगे, हो सकता है उसका परिवार वाला उसको त्याग दिया रहेगा, हो सकता है अपनों ने उसको त्याग दिया रहेगा, ताकि आदमी का सेवा करते थक गया करके। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने पहला उस व्यक्ति का सेवा किया, जैसे यीशु ने उसको छुड़ाया। वो यीशु मसीह को जाना नहीं, वो कौन आदमी ने मुझे छुड़ाया ये भी उसको नहीं मालूम था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह आखिर में एक बातों को उस व्यक्ति को कहता है, हम भी इस समय इस बात को सुनेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वचन को। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े।
यहां पर आप देख सकते हैं यीशु ने उसको पूरी तरह चंगा किया, उसका और एक परिस्थिति से उसे बाहर लेके आया, कठोर से कठोर जो पाप उसका जीवन में था यीशु ने पूरी तरह चंगा किया, मृत्यु से जीवन की ओर दिया। उसकी बात जब फिर से वो आराधनालय में यीशु मसीह को जब मिला, यीशु उसको देखकर उसके पास जाकर कहा, तू अभी पूरी तरह अच्छा हो चुका है, तू चंगाई पा चुका, भी कोई संकेत भी नहीं है, लेकिन फिर से तू जाकर पाप मत करना, नहीं तो इससे बड़ा विपत्ति आ सकता है। मेरे प्रिय सुनो, प्रभु यीशु मसीह सत्य पर चलने के लिए हमें बुलाया है, पाप रहित जिंदगी जीने के लिए बुलाया है, एकदम स्वतंत्र में चलने के लिए बुलाया है, अपवित्र चीजों से बाहर आकर पवित्र जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। एक आजादी का जिंदगी, एक भलाई का जिंदगी, एक परिपूर्णता जिंदगी, एक स्वस्थता का जिंदगी, आप और आपके घराना, आपका और एक लोग, एक अच्छी जिंदगी, आपका व्यवसाय में हो या आपका बिजनेस में हो, आपका जॉब में हो या आपका घर में हो, बच्चों का जीवन में, माता पिता के जीवन में, परिवार में, सब चीजों में आप एक आजादी का जिंदगी को देखने लगोगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नई जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया, पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। जो लोग भी यीशु मसीह के पास आता है, नहीं उसे त्यागता है, नहीं उसे ठुकराता है, वो अपनाता है, गले लगाता है, नई जिंदगी देता है, वो हमारा मध्य में है। संपूर्ण रीति से हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है, क्योंकि उस कलवारी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए 3 किलो में लटक कर प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था और मरा। तीसरा दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा फिर से वो जी उठा, ताकि आपको और मुझे नई जिंदगी दे। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। अगर आप पाप भरे जीवन में जी रहे हो, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को समझा नहीं, यीशु मसीह से क्षमा नहीं मांगा है आपका पाप के लिए, आपका उद्धार के लिए, मैं आपको बताना चाहता, जब तक हम यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, और मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक हम उद्धार नहीं पाते हैं। तो यीशु ही एक परमेश्वर है जो हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है, नई जिंदगी दे सकते हैं। और यीशु मसीह ने सब भलाई के काम को किया। हम पवित्र शास्त्र में देखते सब भलाई के काम किया। वो एक ही मेमना था सारे जगत के पापों को उठा के लेके चलने वाला, वो यीशु मसीह आज हमारा मध्य में है। अगर आपने अभी तक यीशु को हृदय में नहीं बुलाया, ये अच्छा समय होगा, आप यीशु को बुलाइएगा इस समय हृदय। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए। आपके लहू से मेरे सारे पाप को धो दीजिए। जन्म से लेकर अब तक मैंने जो कुछ भी किया, सारे पाप को धोकर शुद्ध कीजिए। मेरे अंदर नई आत्मा से भर दीजिए। आप मेरे प्रभु बनिए, आप मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बनिए। यीशु मसीह, मैं अधिकार देता हूं मेरे जीवन में आप कार्य करने के लिए। आप मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए। जैसे आप चाहते हैं यीशु जी, मैं वैसा चलना चाहता हूं। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आपसे मैं जो आप चाहते हैं वही करूंगा। धन्यवाद के द्वारा ये प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते, जो भी लोग वचन को सुन रहे प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु स्वतंत्रता को लेके आना प्रभु। जो लोग प्रभु जी इस समय जो मृत्यु का घड़ी में है प्रभु जी, जो प्रभु जी लकवे मारे का बीमारी में है, जो आस्था में है, जो कैंसर में है प्रभु जी, टीबी का इन्फेक्शन में है प्रभु जी, जो जीवन और मृत्यु का बीच में है प्रभु, उनको तो वचन बेचकर चंगा करना प्रभु जी, वचन बेचकर छुटकारा देना प्रभु जी, ताकि तू आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुताई का जीवन देने के लिए। शैतान का हर एक सामर्थ्य इनके जीवन से छुटकारा होने दो प्रभु जी, ताकि तू छुटकारा देने के लिए आया, तू आजादी देने के लिए आया, तू स्वतंत्र करने के लिए आया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लोगों के अंदर प्रभु जी पाप की जो स्वभाव है वो पूरी तरह छुटकारा होने दो प्रभु जी, और आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह वो व्यक्ति 38 साल से बीमारी में था, तू उसको छूकर चंगा किया प्रभु जी, वो स्वस्थ हो गया प्रभु जी, वो आजाद हो गया प्रभु जी। तूने कहा फिर से तू पाप मत कर। हाँ प्रभु जी, वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगा अपने परिवार के साथ, अपने जीवन में प्रभु जी कुशलता को अनुभव किया। उसी तरह प्रभु इस समय जो वचन से उनके जीवन में भी तो अद्भुत कार्यों को करना प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। और एक डर से और एक मृत्यु का डर से लोगों को बाहर निकालना, कोरोना वायरस पॉजिटिव जो भी लोग हैं प्रभु जी, उनको पूरी तरह चंगा करना, स्वतंत्र करना प्रभु जी, उस वायरस को प्रभु उनका जीवन से निकालना प्रभु, और आपकी आशीष उनके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट किया है प्रभु जी, चंगाई के लिए प्रभु जी, व्यवसाय के लिए प्रभु जी, उनके शादी के लिए प्रभु जी, और कितने लोग घर के लिए जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट किया है, वो सारे लोगों का प्रार्थना को सुनना प्रभु जी, और उन्हें चंगा करना प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी जो चाहिए सफलता पूर्वक प्रभु ने उठेलना। तेरा वचन कहते हैं तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा। आप प्रभु जी इस समय उनके जीवन में उड़ेलना प्रभु जी, उनको और विश्वास से बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी, तेरे वचन के प्रति प्रेम रखने के लिए, प्रार्थना पूर्वक जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक आजादी का जिंदगी जीने के लिए, और एक सफलता पूर्वक आशीष और अनुग्रह भलाई के द्वारा बढ़ने के लिए प्रभु जी, अपने नगर में, अपने एरिया में प्रभु जी, अपने कामकाज में, अपने व्यवसाय में प्रभु जी, प्रेम को लेके चलने वाला व्यक्ति बनने के लिए तो सहायता कर, संभाल और अगुवाई कर प्रभु जी, निरंतर उनके साथ रहकर उन्हें सहायता करना, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को लेके आ रहे, उसका वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा शौक है, आपको बंधन से पूरी तरह छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं इस तरह महसूस कर रहा हूं, कोई व्यक्ति है, कोई बहन है, उनके परिवार में किसी के पास भी जॉब नहीं है, किसी के पास भी, वो एक घर में 6 जन है, बहुत रो रहा है वो, प्रभु हमारा जीवन में घर कैसा चलेगा, मैं क्या करेगा प्रभु जी। आने वाला 15 दिन से पहला अच्छी जॉब मिलेगा आपको, मैं ऐसा फील कर रहा हूं, और आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को लेके आएगा, और आप और आपका परिवार में महान कार्यों को लेके आएगा। और आपका परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, वो व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह स्वस्थ कर रहा है, और आपकी परिवार का सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह करेगा। मैं नहीं जानता आप कौन है, आप महाराष्ट्र का भी नहीं है, लेकिन जब आप इस वचन को सुनेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी तरह छुड़ाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ आपके जीवन में उतर आएगा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, नई जिंदगी दे, और आपके जीवन में और आपका घरेलू जीवन में प्रभु की प्रेम और परिपूर्णता पड़े, यीशु के नाम से आमेन, हालेलुया। अगर आप हर समय आप वचन को सुन रहे हो, प्रभु ने आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्यों को किया है, चंगाई किया है, तरह तरह का बीमारी से या कुछ बातों से, कुछ चीजों से
अच्छी जॉब मिला, बीमारी से चंगाई मिला, या अच्छा जीवन साथी मिला, बच्चों से आशीषित किया होगा, या आपका परिवार में जो पहला शांति नहीं था अभी शांति आया रहेगा। बहुत सी चीजें यीशु मसीह आपके जीवन में किया रहेगा। आपका व्यवसाय से ऊंचा उठाया रहेगा। तो आप azadilife@gmail.com में हमें ईमेल के द्वारा आपका खुशी हमें बांट सकते, ताकि हम भी आपको निरंतर प्रार्थना में रखे और आपका कुशलता में हम भी शामिल हो सके। और आपका कोई प्रार्थना विनती होगा किसी चीजों के लिए या किसी के लिए, आप हमें azadilife@gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें, ताकि आप उन सारे परिस्थिति से बाहर आ सके। या आप जैसे प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हो और अधिकाई से यीशु मसीह को जानना चाहते हो, तो आप हमें azadilife@gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की कार्य आपके जीवन में होने के लिए। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्यों को करेगा, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले बुधवार। तब तक के लिए यीशु मसीह की आशीष आपके जीवन में निरंतर और निरंतर बनी रहे। आमीन।